जय माता दी, जय महाकाल। आज हम बात करेंगे दक्षिणावर्ती शंख, तांत्रोक्त दक्षिणावर्ती शंख का। दक्षिणावर्ती शंख भी तंत्र जगत में अपनी एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पारिवारिक सुख शांति के लिए या आर्थिक समृद्धि के लिए प्रायः लोग इसे अपने पास या अपने घर या अपने पूजा स्थल में रखते हैं। और ऐसा देखा भी गया है कि जिसके पास भी यह शंख होता है उस पर आर्थिक समस्याएं कभी आती ही नहीं। उसके घर में कभी भी किसी प्रकार की तंत्र बाधा या अस्तंभन, उच्चाटन, विदेशण, मारण, कित्या, मुठ जैसी क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाती हैं। यह चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा जाल बिछा देता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस घर या उस स्थान पे अटैक ही नहीं कर पाती है। उस घर में कभी अकाल मृत्यु भी नहीं होती, न कोई बीमार पड़ता है, और धन से संबंधित कोई भी ऐसी विपदा नहीं जो उस घर में प्रवेश कर सके। किंतु दक्षिणावर्ती शंख को भी यदि निम्न विधि से सिद्ध कर लिया जाए तो इसकी महत्व और गुणों में चार चांद लग जाता है। आप सबके हित के लिए मैं इसकी एक विधि यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि इसके माध्यम से आप सब लोग इसको तांत्रोक्त रूप से सिद्ध करके अपने घर में रखेंगे तो रावण संहिता के कथनानुसार आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की विपत्ति या ग्रह दोष या नक्षत्र दोष या तंत्र दोष का प्रयोग आपके घर में हो ही नहीं सकता। अगर है भी तो उसको जड़ से समाप्त कर देता है। सबसे पहले करना क्या है, शंख को शुद्ध पानी से धो ले। शंख को लाने से पहले किसी अच्छे योग विद्वान से तांत्रोक्त रूप से उसकी प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्धि चैतन्य संकल्पित अपने नाम से जरूर करा लेना चाहिए। शुद्ध जल या गंगा जल से धोने के बाद फिर पुनः ताजे शुद्ध और बिना उबले हुए गाय के दूध से उसको स्नान कराइए। पुनः गंगा जल से धो लें। यदि गंगा जल ना हो तो स्वच्छ पानी में फूल और फलों की पत्तियां, थोड़ा सा कपूर, इत्र, सफेद चंदन, केवड़ा इत्यादि मिलाकर उस सुगंधित जल से उसको स्नान या उसका धो लीजिए, स्नान करा दीजिए। कपड़े के आसन पर शंख को स्थान दीजिए या उसको स्थापित कर दीजिए। आसन प्रदान करने के पश्चात यदि किसी विशेष समस्या के निवारण के लिए यह प्रयोग कर रहे हैं तो उस समस्या का चिंतन करें, उसका ध्यान करें और प्रार्थना करें कि आपको उस समस्या से यह दक्षिणावर्ती शंख मुक्ति प्रदान करे। यदि समस्या प्रयोजन से इसे सिद्ध करना है, चाहते हैं कि भविष्य में आने वाली कोई समस्या ना हो, या कोई आपकी मनोकामना है कि भविष्य में आपका जीवन कैसा हो, तो उसी से संबंधित आप अपनी मनोकामना उस शंख के सामने प्रस्तुत करें और प्रार्थना करें। मंत्र जाप के लिए कमलगट्टे की माला या क्रिस्टल की माला या स्फटिक की माला जो प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित सिद्ध हो, पहले से ही किसी योग विद्वान से प्राप्त कर लें। यह साधना आप किसी भी शुक्रवार के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। मंत्र भी इसका छोटा है, सरल है। ओम कनकधरा महालक्ष्मी मम कार्य कुरु कुरु नमः। मंत्र जाप प्रतिदिन 3 माला करना है। मंत्र जाप का समय जो होगा 3 दिन होगा, मतलब 3 दिन की ही साधना। इसे आप महीना, 2 महीना, साल भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन 3 दिवसीय साधना ही है। इस विधान के पश्चात इसे आप अपने पूजा स्थल या व्यवसायिक धन पेटी या किसी भी शुद्ध स्थान पर स्थापित कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आर्थिक रूप से तो कभी हो ही नहीं सकती। यह अनुभूत प्रयोग में जो है आपको बता रहा हूँ, जो मैं स्वयं, जब हमारे कोई शिष्य हैं, कोई मिलने आते, कोई परेशानी क्रिएट होती उनके सामने, तो मैं उनके यहाँ ये जरूर यह प्रयोग करवाता हूँ। और मैंने जहाँ जहाँ इसका प्रयोग कराया है, बताया है, जिन्होंने इस प्रयोग को संपन्न किया है, सच मानिए कि उनके जीवन में समस्त प्रकार की समस्याओं का अंत जरूर हुआ है। तो आप लोग इसी तरह अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो इस तांत्रिक दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग कर सकते हैं।
अगर आपको इसकी विस्तृत जानकारी लेनी है या दिक्कतें आ रही तो आप हमसे हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं, अपने आसपास किसी योग गुरु से भी संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे इस महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी साधना या प्रयोग या टुटके लाते हैं वो आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। जय माता दी, जय माता।